Good morning, students. Now, today we are going to start with a new chapter, The Red Rat, right? Written by Selma Lagerlöf. अभी ये रेड रैट क्या है, right? The story will start. First of all, अपने इस स्टोरी को थीम, इसका थीम क्या है मेन, तो अपने वो पढ़ेंगे. एसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट इन एवरीवन. एक इंसान होता है, ये जो सेल्मा लेगरफोर्ड है वो स्वीडन के थे, द स्वीडिश राइटर, एंड इज रिटन वेरी गुड स्टोरीज इन मैनी लैंग्वेजेस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, a reality of life and the goodness which a person, a human being should have, right? He feels a real value of the life, how to live and how to support, how to be happy with our life in supporting others and to ourselves. Got it? So this is a very good story she has just expresses कि इसमें दो थीम बताइए. एसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट, सबके अंदर एक गुडनेस होता है जो अपने को चेक करना होता है एंड वी हैव टू यूज फॉर आवर गुडनेस इन आवर लाइफ. सेकंड, काइंडनेस जो होती है, कंपैशन कैन चेंज एनीवन. ये जो दो चीजें अपनी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी वांट टू से दैट थिंग कि इट इज बेस and it is put by the God in everyone. We have to just focus, we have to come, उसको बाहर लाना है and we can change anyone with this kindness and compassion. इसमें इतनी ताकत है, right? So we want to convey the message to us. ठीक है, ये दो चीज इसका मेन थीम है. Now इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? राइट, जो मेन कैरेक्टर सेलर होता है, क्रॉफ्टर द ओल्ड मैन, आयरन मास्टर, राइट, जिनकी मिल होती है, राइट, रामसब्स करके उनकी रामसब मिल है, नाम है उसका. इला एडला विल्मनसन, राइट, ये एक यंग लड़की है, उसका कैरेक्टर्स इसमें प्ले है. गॉट इट? नाउ स्टोरी के स्टार्टिंग में ऐसा होता है, रैट का मीनिंग ये होता है जो चूहे माउस को पकड़ना, राइट. उसमें जो पिंजरा होता है, रैट उसमें रख के अपने कुछ भी रख के अपने चूहे को पकड़ते हैं. तो ये जो राइटर सेलर होता है, आदमी होता है, इज ओल्ड पर्सन एंड ही जस्ट बैग, वो बैगिंग करता है, भीख मांगता है, और जो पैसे आते हैं उससे राइटर खरीद के उसको बना के बेचता है. चूहे बनाने का जो पिंजरा होता है वो, राइट. तो ही जस्ट डू दैट थिंग. और जब वो बैगिंग करता है, उसके पैसे नहीं आते, तो उसको वो सोचता है कि मैं भी चोरी करना भी चालू करूँ. स्टार्टिंग थी, राइट, वो अपना चोरी करना चालू कर देता है, राइट, रिपिंग करता है. नाउ ये चोरी जब चालू करता है, राइट, तो उसके पास मन में आता है कि मैं आगे ऐसा नहीं कर सकता. ये दुनिया, वो सोचता है दुनिया क्या है, एक रैट रेस है, राइट. जो मैं जी रहा हूँ जीवन, इज कंपेयरिंग द टू थिंग, कि मैं ये जीवन जो जी रहा हूँ वो क्या है, कुछ नहीं, इट इज वन टाइप ऑफ रैट रेस. और जो बड़े लोग हैं वो कंपेयर करता है, देखिए अब गाड़ी बंगला शेल्टर खाना पीना, वो लोग भी एक चीज में रैट रेस हुए हुए हैं. वन इज फुल ऑफ रैट रेस, राइट. एक पिंजरे के अंदर ये चीज है, तो इसने कंपेयर किया, ही जस्ट थिंकिंग. तो ये चोरी करता है, ये करता है, वो उससे जो भी चीज मिलता है, राइट, ही पुट एंड सेल द रैट रेस. उसका इसलिए रैट रेस कहा गया. नाउ व्हाट हैपेंड, वन डे व्हेन एक रात हो जाती है और वो शेल्टर ढूंढता है कि मैं कहीं जाके ताकि मैं रात गुजार सकूं. तो ऐसी जगह वो सोचता है, तो वहाँ पे कॉटेज होता है, वहाँ पे जाके वो नॉक करता है रात को, एंड सम वन ओल्ड मैन कम्स आउट, तो उनसे बात करता है, राइट. तो क्रॉफ्टर जो होता है, तो उनको बोलता है कि मेरे को ऐसा ऐसा रात गुजारनी. तो क्रॉफ्टर अकेला होता है, तो ये आल्सो फील लॉन्लीनेस. तो वो फील कि मेरे को भी कोई कंपनी मिलेगी, इसको भी सपोर्ट है, एक रात रखना है, तो उसको सपोर्ट करके मिलता है. जस्ट सपोर्ट दैट मन उसके अंदर बुलाता है. रात को बैठते वो लोग साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, राइट, कार्ड्स खेलते हैं, दे प्ले मैनी थिंग्स, और उसको खाना देते हैं, खाना खाते हैं, राइट, एंड दे एंजॉय टॉकिंग ईच अदर, सब कुछ बात करता है. फिर डॉक्टर जो होता है वो बताता है उसकी स्टोरी कि मैं एक आयरन मिल में काम करता था, लेकिन मेरे अभी वीकनेस आ गई, मेरी बॉडी भी एज है, तो मैंने छोड़ दिया. नाउ आई एम डूइंग, एक काऊ रखी हुई है, काऊ का जो मिल्क आता है, जो मिल्क निकलता है, उससे मैं क्रीम बना के बेचता हूँ और मैं पैसे कमाता हूँ. तो रैप्टर सोचता है कि ये राइटर बोलता है कि मुझे क्यों बता रहा है, ही इज टेलिंग एवरीथिंग डिटेल्स अबाउट हिम, राइट, बिकॉज वी वांट टू कन्वे एवरीथिंग. और वो एक अच्छा स्ट्रेंजर मानता है उसको, और उसको सब स्टोरी बताता है कैसा है. देन उसके जो विंडोज होती है उसके बाजू में एक
पाउच होता है निकाल के वो बताता है कि देखो मैंने ये काउ के बाद जो ग्रीन बेची उसमें से आई हैव जस्ट अर्न 30 कैनोर। कैनोर जो होते हैं KRONOR, वो स्वीडन के करेंसी है, राइट, अपने जैसे रुपीज होता है। बोले मैंने 30 क्रोनर्स कमाए और ये मैंने देखा है देखो इतने सारे, एंड ये पूटी को पाउच रख के बता के वो विंडो के बाजू में रख देता है। बोले देखो मैंने कमाया, इससे में ऐसा मेरा इनकम है, जस्ट गेन है। तो ये सब रैप्टर सोचता है कि कितना मुझे सब कुछ बता रहा है, मैं स्ट्रेंजर हूँ तो भी ठीक है। दूसरे दिन सुबह होती है, रैप्टर चला जाता है उसको मिल के, राइट, एंड वो रास्ते में सोचता है, रैप्टर सोचता है कि इसको एक सोच आती है कि मैं ये जो पैसे पड़े वो मैं ले लेता हूँ, आई विल रीड द मनी एंड आई विल गेन, मेरे को जो भी मेरे थोड़े दिन निकल जाएंगे और मेरे को मेरा थोड़ा इनकम हो जाएगा और मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन, आई कैन डू वॉट एवर आई। तो वो वापस आता है, ठीक है, वो उसके काम पे निकल जाता है। क्राफ्टर्स घर खाली हो तो आता तो बाहर से जो विंडोज होता है उसको चेस करके निकालता है और पाउच लेके चले जाता है। नाउ रैप्टर इज थिंकिंग दैट, वो सोचता है कि मैं सिटी से नहीं जाऊंगा, मैं सिटी के रोड से जाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ लेगा, मैंने चोरी की, इतने पैसे हैं मेरे पास, आई विल गो बाय फॉरेस्ट वे। तो फॉरेस्ट के वे से जाता है, जंगलों में से। जंगल में जब आगे जाता है तो सोच आता है कि मैं लोगों को सोचता था, मैं जब सोचता हूँ कि दुनिया एक माउस, एक रैप्टर है, लोग भी रैप्टर है, अपने पैसे में, खाने पीने में, सैलरीज में एक हो गए, राइट, दे बिकम अ स्मॉल रैप्टर से पिंजरे जैसा। तो मैं आज खुद एक रैप्टर हो गया, उसको एक सोच आती है अच्छी कि मैं खुद आज एक रैप्टर हो गया हूँ, राइट, माई लाइफ बिकम रैप्टर ऑफ दिस मनी। तो उसको मन में एक दुख होता है, तो बोले मैंने बहुत गलत काम किया, व्हाट आई हैव डन, राइट। तो वो रुक जाता है। फिर वहाँ पे रात होती है और वहाँ पे ठंड होती है, इट्स वेरी कोल्ड ओवर देयर एट दैट स्वीडन प्लेस। तो वहाँ पास में देखता है आयरन मिल होती है, रैमजो आयरन मिल जो नाम होता है उसका। तो वहाँ जाता है, आयरन में वहाँ पे आवाज़ आती है जोर जोर से, जो लोखंड अपने मारते हैं आयरन का, ब्लैक स्मिथ का जो काम होता है। तो वहाँ पे वो जाता है, वहाँ देखता है तो वहाँ पे आयरन का वर्क होता है, आयरन को निकालते हैं। तो ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली वहाँ पे फायर होगा। तो बोलते हैं यहाँ पे गर्मी लगेगी तो मैं यहाँ पे मेरा सेंटर कर देता हूँ। तो वहाँ पे वो सो जाता है, राइट, विद एक सेंटर ओवर देयर। फिर वहाँ पे जो उसका जो मालिक होता है वो आता है, तो पर्सन आयरन मास्टर जिसका एक मिल होता है, वो आके देखता है, उसको मिलता है, बोले आप कौन है, जो डिस्कस करता है। तो जो आयरन मास्टर है उसको देख के ऐसा लगता है इज ओल्ड पर्सन, वो आयरन मास्टर पहले एक रेजिमेंट में था, ही वाज अ कैप्टन, राइट। तो बोले ये तो मेरा फ्रेंड ही है, उसको देख के, उसका फेस देख के ऐसा लगता है कि मेरा फ्रेंड है। तो वो बताता है तो मेरा फ्रेंड है, राइट, लिंस ओलम उसका नाम होता है, और लिंस ओलम उसका नाम होता है। बोले ये वो। तो रैप्टर सोचता है कि इतना बड़ा मालिक है, मेरे को बोलता है मेरा फ्रेंड है, मैं इसको सच्चाई बताऊँ कि नहीं, आई टेल हिम ट्रूथ और नॉट। अगर मैं ट्रूथ बताऊंगा तो ये मुझे पैसे नहीं देगा, मुझे कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पैसे देना हो, मुझे कुछ देना चाहता हूँ, आई विल बी रिचर। तो वो छुपाता, वो बोलता है, वो ऐसे कुछ बोलता नहीं है और वो यस यस करता है, कुछ बात करता नहीं है कि तो मेरा फ्रेंड है, इतने साल के बाद मिला है, वो भी वेरिएंट कैप्टन रेजिमेंट में थे, तो कहाँ पे था। तो वो बोलता चल मेरे घर पे, अभी दिस इज द क्रिसमस टाइम। तो बोले क्रिसमस टाइम पे मेरी वाइफ एलिजाबेथ है नहीं, मैं, मेरी लड़की है, मेरे घर पे चल, विल हैव ए कंपनी। हमने कल ही मेरी डॉटर से बात किया कि अपने को कोई कंपनी मिले क्रिसमस पे तो अच्छा है, वी कैन एंजॉय आवर फेस्टिवल। तो यू आर द फ्रेंड यू गॉट इट आफ्टर सो मेनी इयर्स, यू कम टू माय प्लेस, विल एंजॉय आवर क्रिसमस ईव। तो वहाँ पे जाके वो बात करता है, बट वो मना करता है, उसको कितना बनाता मना करता है। देन द आयरन मैन उनके घर पे जाता है और उसकी लड़की जो होती है उसका नाम होता है एडला विलियम्स, राइट। तो उसको बात करता है, इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो उसको बात करता है, उसकी लड़की आती है और रैप्टर्स को बहुत ही फोर्स करती है, कन्विंस करके उसको घर ले जाती है कि चलो क्रिसमस से वी कैन एंजॉय ऑफ मेरे फादर के फ्रेंड हो। तो चले जाता है कि चलो ठीक है, आई कैन गेट समथिंग। तो एक लालच होती है उसके अंदर कि मेरे को इतना अच्छा मौका मिला तो आई कैन गेन समथिंग। तो ये तीनों घर पे जाते हैं। जब रैप्टर्स वहाँ पे रात को जाता है, मॉर्निंग में वो नहाता धोता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। दिस इज चेंज, क्योंकि वो तो पूरा तो वो इज अ दीपर, वो घूमते रहता है वहाँ से, तो चेंज हर सब। तो जब आयरन मैन उसको देखता है तो उसको पहचान जाता है कि ही इज नॉट माई फ्रेंड, ये तो दूसरा कोई है, जिसका फेस चेंज हो जाता है। बोला ही इज नॉट माई फ्रेंड। तो आयरन मैन उसको बोलता है कि तूने मेरे साथ चीटिंग किया है और यू जस्ट have came here some unknownly to take or thief our thing.
तो रैप्टर बोलता है कि मैंने कुछ जबरदस्ती नहीं की है, मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, आपने और अपनी लड़की ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लाया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। और वो उनकी लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, जो आयरन मैन और उनकी लड़की जो होती है हिडला, शी इज वेरी काइंड हार्टेड, शी इज वेरी कंपेशंस एंड काइंडनेस। बोले पापा कोई बात नहीं, अपना स्ट्रेंजर है, आपका फ्रेंड है, अपना क्रिसमस है, तो अपना अच्छा काम कुछ करना चाहिए, दैट गॉड कैन बी हैप्पी, वी कैन गुड सम गुड वर्क। क्या है, अपने इनके साथ ही अपने खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे क्रिसमस, एंड वी कैन एंजॉय आवरसेल्फ। तो शी शोज अ गुड नेचर, कंपेशंस, काइंडनेस टुवर्ड इट। तो ये सोच के रैप्टर्स के मन में होता है कि लोग मेरे को स्ट्रेंजर से मैं इतना मेरे लिए मैं इतना खराब हूँ, मैं सोच रहा हूँ इनके बारे में, मैं जैसे एक लालच से आया तो अभी ये लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। एंड जो ये आयरन मास्टर है, उनकी जो लड़की है, शी इज वेरी गुड सपोर्टिंग, और इतना मेरे को रिस्पेक्ट दे रही है, एंड शी ट्रस्टेड अ लॉट एंड शी इज वेरी काइंड हार्टेड टू मी, राइट। तो ये एडला विलियमसन्स जो है वो उनको रखती है, खाना खाते हैं, साथ में खाते। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग क्रिसमस का टाइम होता है, तो मॉर्निंग में ये लोग चर्च में जाते हैं, तो चर्च में जाते थे, घर पे होता है, और वहाँ चर्च में जाने के बाद उनको वहाँ पे मालूम पड़ती है कि कोई एक स्ट्रेंजर था जिसने प्रॉफ्टर के वहाँ से 30 कैनोस चुराए। तो नाउ दे अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन हमारे घर पे आया रैप्टर, उसने ही, यही वो आदमी है और इसने ही चुराया। तो जब रैप्टर्स जब चर्च में जाते हैं, तो वहाँ तक रैप्टर्स घर पे सोचता है कि मैंने बहुत खराब काम किया है, मैंने इसके लिए इतना कुछ खराब, लेकिन उसकी लड़की ने, इसने मेरे को इतना सपोर्ट किया रात को। तो ही चेंज हिज लाइफ स्ट्रक्चर, उसमें एकदम चेंज आ जाता है, एकदम बदलाव आता है। ही जस्ट केम टू अ गुड ह्यूमन बीइंग। थॉट्स आ जाते हैं, जो खराब चीजें तो निकल जाते हैं कि मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो पीपल आर वेरी गुड इन द वर्ल्ड, बस द थिंकिंग व्हाट वी थिंक्स आर बैड। मेरे को जो ओल्ड मैन मिला, उसने मेरे को सपोर्ट किया और मैंने उससे गलत किया। ये लोग ने मुझे पहचाना तो भी मुझे घर पे रखा, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे रिस्पेक्ट दिया, मुझे काइंडनेस से मुझे अच्छी तरह एज ए फैमिली मेंबर मुझे रखा। तो ये चेंज हो जाता है रैप्टर्स उसकी लाइफ में। एंड जब वो लोग चर्च में आते हैं, तो रैप्टर्स डू क्रिसमस गिफ्ट में एक रैप्टर्स जो होता है, जो पिंजरा, उसके अंदर 30 कैनोस रख के चले जाता है गिफ्ट में। और जब आयरन मैन हिटलर घर पे आते हैं, विलियमसन्स हिटलर घर पे आते हैं, तो सर्वेंट से पूछते हैं कि वो पर्सन कहाँ है, रैप्टर्स कहाँ है। तो बोलते हो तो चले गए और ये गिफ्ट देके गए। तो वो जब इनकी लड़की जो गिफ्ट खोलती है, तो उसमें रैप्टर्स का एक पिंजरा जैसा होता है, बाजू में पैसे रखे होते जो उसने चुराया था 30 कैनोस, और एक छोटी सी चीट होती है। जब वो चीट निकाल के पढ़ती है, तो सी अंडरस्टैंड यू आर वेरी काइंड हार्टेड, आई वाज जस्ट अ वेरी बैड पर्सन, एंड आपने मुझे चेंज कर दिया, एंड यू आर जस्ट पुट मी विद द काइंडनेस इन योर होम, एंड आई एम चेंज टोटली, कि मैं क्या था और आपने मुझे क्या चेंज किया। आई जस्ट चेंज माई लाइफ एंड माई थॉट, आई एम द पर्सन विच आई एम नॉट लायबल टू यू। और मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया है, एंड दिस इज अ क्रिसमस गिफ्ट, यू हैव चेंज माई humanity, you change into humanity, as I was a bad person, you change me your goodness, you just put goodness in me with your kind and compassion, right? और आपने मेरी लाइफ जो, और वो सोचता है, और हिटलर जब पढ़ती है तो बोले ये जो पैसे हैं, जो गिफ्ट है, ऐसे क्रिसमस जस्ट इसको प्रॉफ्टर जो ओल्ड मैन है उसके वहाँ पहुँचा देना, माई हम्बल रिक्वेस्ट इन द क्रिसमस गिफ्ट दैट यू कैन डू मी, एंड ये उनको क्रिसमस गिफ्ट में देता है और ऐसे चिट्ठी में लिख के उनको पहुँचा देता है। हिटलर वाज वेरी सैड, वो सोचती है एक बार हैप्पीनेस भी सोचो कि हैव जस्ट सपोर्टेड एंड जस्ट चेंज अ पर्सन इन माय लाइफ। तो रैप्टर्स उसकी लाइफ में ये सोचता है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, नो डू एनी रॉन्ग वर्क इन माय लाइफ, एंड आई विल वर्क हार्ड एंड लिव अ गुड लाइफ इन माय रिमेनिंग लाइफ व्हाटएवर आई एम हैविंग। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। It's a good message given by Salma Lager for the स्वीडन की है, स्वीडन में मैनी लैंग्वेजेस उन्होंने लिखी थी, और इज अ मैसेज गिवन बाय गुड ह्यूमैनिटी, हाउ टू लिव अ ह्यूमैनिटी। और इसीलिए इसमें जो थीम दिया हुआ एसेंशियल गुडनेस एंड काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन, ठीक है। इसमें 3 चीज अपने को देखती है, फिर कैरेक्टर स्टोरी से अपने को ये मालूम पड़ता है कि लोनलीनेस इंसान इसमें काफी बताया है। प्रॉफ्टर वाज अ ओल्ड मैन, ही वाज अलोन। आयरन मैन
वो भी अकेला था एंटी के साथ। तो जो उनको मालूम है प्यार मोहब्बत क्या होता है, कंपेंशंस दैट फील्स एंड हाउ वी कैन गेन अ लव फ्रॉम अदर्स, और अपने ह्यूमैनिटी को वो जानते हैं कि किस तरह से अपना जीवन गुजरना चाहिए विद द कंपनी, विद द फैमिली मेंबर्स, विद द कंपनी ऑफ द अपने रिलेटिव्स के। इट्स अ गुड मैसेज गिवन बाय this by the writer Salma Langerpon in the writer. Hope you like this lesson. If you have any difficulties, contact me. Your homework for this is write question answers in your classwork notebook. Thank you. Be safe at home.